आपका भी ये वाला साइड तेल है। ओप्स चुके हैं। मम्मा इसे लॉक करिए इस आटे के। क्या है ये? एक इंटरेस्टिंग बात बताओ आप लोगों को। सो गाइज मैं अभी जा रही हूँ बाहर क्योंकि कुछ वैक्सीनेशन का इशू है सो देखते हैं होता है या नहीं। बाहर जाके आप लोगों से बात करती हूँ। मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था पर फिर भी यहाँ पे आके बोले कि आधार कार्ड का जो जेरोक्स है वो देना पड़ेगा, तो वो दे के गई हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मैं और मम्मा मतलब माँ को लेके आऊँगी। उसके बाद थोड़ी देर के शायद लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी बज रहे हैं 1:45 एंड मैं और मम्मा एक साथ अभी जाएंगे। मैंने घर आके मेरा लंच भी कंप्लीट कर लिया, मम्मा भी खाना खा लिया उन्होंने भी। सो अभी हम फिर से जाएंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैंने तो मतलब हमारा जो आधार कार्ड का जेरोक्स वगैरह है वो दिए आए हम लोग। जस्ट वो होता है ना कि लाइन फिक्स होने के लिए। सो चलो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी ना मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि मतलब वैक्सीनेशन का डर नहीं, मतलब इंजेक्शन का डर नहीं है, सुई वगैरह से मुझे उतना डर नहीं लगता है, पर उसके बाद का जो साइड इफ़ेक्ट होगा ना उसका डर लग रहा है। मतलब किसी किसी के बॉडी में नहीं हो रहा है एंड किसी किसी के हो रहे हैं, तो तगड़ी वाली मतलब हो रही है। सो मम्मा को भी डर है क्योंकि उनको घर का काम करना पड़ता है, तो अगर सो गई मतलब वो एकदम बिस्तर में चली गई तो मतलब समझ सकते हो आप लोग ना कि कौन सा डर हो रहा है। तो चलो फिंगर क्रॉस, देखते हैं क्या होता है। पर वैक्सीनेशन तो लेना ज़रूरी है जो भी हो जाए। सो स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। चलो चलते हैं। मैं और मम्मा निकल चुके हैं। अभी मार्क्स के अंदर से कितना आवाज़ आ रहा है हम लोगों को पता नहीं। तो माँ कैसा फीलिंग्स हो रहा है? डर लग रहा है। क्यों? मतलब डर का रीज़न बिल्ली काट गई। ओह मम्मा रास्ता भूल गई है, मतलब यहाँ का रास्ता उनको मालूम नहीं। देखते हैं वो ठीक जगह जाती भी है या नहीं। ये देखो मिठाई की दुकान। सो आपको तो पता ही है यार, आप भूल क्यों जाते हो? हाँ मम्मा, लुक एट मी। हम 2 बजे आए थे, अभी 4 बज रहे हैं। फाइनली मोम का वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ है, अभी मेरा बाकी है। जल्दी से वो हो जाए एंड हम लोग भाग के घर जाए। गाइस अभी बज रहे हैं अराउंड 6:30 एंड मैं 6 बजे घर आई हूँ एंड माय वैक्सीनेशन इज़ डन। मतलब अभी मुझे कोई भी कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है, जस्ट हाथ थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। मतलब हाँ, हाथ थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। मुझे ज़्यादा पेन भी नहीं हुआ, मतलब जो मेडिसिन है बहुत मतलब थोड़ा सा था, पेन नहीं हुआ उतना। सो व्हाटएवर गाइज, अभी तो मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। घर में आई एंड फटाफट से मैंने शावर ले लिया क्योंकि मैंने सुबह से नहाया नहीं था। सो मेरे हेयर को ऐसे ही एयर ड्राई होने देते हैं एंड मैंने फ़ैन भी ऑफ कर दिया ताकि मेरी बात आप लोग अच्छे से सुन पाओ। सो हुआ क्या था, हम लोगों का कोई प्लान नहीं था आज का कि हम लोग वैक्सीन देने वाले हैं। मैं और मम्मा, पापा का बहुत दिनों पहले माँ एंड मेरी बाकी रह गई थी वैक्सीनेशन एंड हम लोगों ने कोशिश बहुत की वो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने की एंड वो स्लॉट्स वगैरह चेक करते रहना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बट आज थैंकफुली आंटी ने हम लोगों को फ़ोन करके बोला कि वहाँ दे रहे थे। किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था, उनको पता था, उनको पता चला था, इसलिए उन्होंने हम लोगों को तुरंत फ़ोन किया एंड वो वाली जो बात है बताई कि कैसे देना है, कैसे करना है, कब जाना है। तो हम लोग फटाफट से निकल गए एंड वो भी हमारे साथ गई थी एंड उन्होंने भी मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो मैं तो कुछ भी नहीं लेके गई थी, उन्होंने ही ज़ेरॉक्स वगैरह करवा के सब ठीक ठाक करके हम लोग को कर दिया। सो थैंकफुल टू हर एंड हम लोग ना गए थे, मैं बेसिकली गई थी आंटी के साथ, मतलब वो साथ गई थी मेरी वहाँ पे। मैं गई थी 12:30 बजे जब आप लोगों को मैंने बताया एंड उसके बाद मैं चली आई, जो पेपर्स वगैरह थे वो जमा करवा के
एंड उसके बाद माँ को लेके गई मैं 2 बजे। आंटी ने बोला था कि 4 बजे को जाना, तो बट हम लोगों ने नहीं सुना। मम्मा की तो अलग ही मतलब चिड़चिड़ मची हुई थी कि चल जब हो निकलना है तो पहले ही चले जाते हैं, कहीं मिस ना हो जाए। मैंने कहा पर उनका सुनना तो मतलब मेरी बात तो वो सुनती नहीं है। सो वट एवर हम लोग चले गए 2 बजे। मम्मा का हुआ था 4 बजे, पर हम लोग एक जाते एक नहीं जाते एंड एक चला आता फिर से, ये नहीं किया हम लोगों ने। सो मैं वेट किया, मैंने वहाँ पे माँ का हुआ, उसके बाद मैंने फिर से थोड़ी देर वेट की एंड 5:30 बजे मुझको बुला लिया गया एंड 5:45 के अंदर वो कंप्लीट हो गया। सो उसके बाद हम लोग फाइनली घर में आए। यही थी इंसिडेंट, क्योंकि आप लोग को सोचोगे कि पहले कुछ नहीं बताया, ऐसे कैसे निकल गए, बट हाँ आज यही हुआ था। मतलब ये सारी गड़बड़ हो गई, पर ये रिलैक्स्ड है कि ये बात रिलैक्स्ड है कि वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड डोज की तो देरी है, तब तक बिंदास रहो, मस्त रहो। अब आज रात का डर है बस, क्योंकि शायद बुखार आ सकता है। बताओ इस वैक्सीन की होय छे ना, तुम तो रान्ना घरेই ছিল তো लाइटर। एक इंटरेस्टिंग बात बताओ आप लोगों को, इस हालत में वैक्सीन दे के आने के बाद कहाँ खाना चाहिए स्टू सूप ये सब, हम लोग खाएंगे आज बिरयानी। क्या करें, माँ ने सुबह से प्रिपरेशन ले रखा था, अभी जस्ट बिरयानी को सेट करेगी एंड दम लगा देगी एंड हम लोग खा लेंगे उसको। तो अब वेस्ट नहीं कर सकते हैं ना, तो जो बन रहा है वो खाना है हम लोगों को। एंड मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि मतलब ऐसे बुखार, मतलब बुखार नहीं है, ऐसे तबीयत थोड़ी सी अप डाउन हालत में ना कुछ ऐसा वैसा खाने का मन भी करता है। कोई बात नहीं, अब तो अभी तो हम लोग ठीक है, कल सुबह स्टू खा लेंगे हेल्थ के अच्छे के लिए। सो अभी चलो थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, अब थोड़ी देर बाद आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। सो ये रही हमारी बिरयानी, दम के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं एंड मम्मा इसे लॉक करेगी इस आटे के, क्या है ये आटे के। सो इस हालत में माँ बिरयानी ये ठीक हो रहा है, स्टू के जगह बिरयानी। चलो हम लोग हमारा बिरयानी एंजॉय करते हैं। जल्दी से स्टीम लगाओ, भूख लग गई है। कितने घंटे खड़े रहे हम लोग माँ? 2 घंटे 2.5 घंटे। हाँ मैं फिर से वापस चली आई, तो 2-2.5 घंटे हम लोग खड़े थे। ओके चलो मन से बिरयानी बनाओ। अंडा मुझे देख रहा है। एंड गाइस इस बीच जो एक इंसिडेंट हुई, हमारी बाहर की हालत दिखाती हूँ। बाबा अभी घर आए हैं, मैं और माँ घर में नहीं थे, तो बाबा यहाँ पे काम कर रहे थे घर का कुछ, क्योंकि हमारा पंप खराब था, उसको ही ठीक करने का काम चल रहा था। तो बाबा अभी घर आए हैं कुछ सामान खरीद के, क्योंकि कल सुबह वो काम फिर से स्टार्ट होगी। आज रात का जो क्या हुआ था वो कुछ गड़बड़ हो गया है। सो ये रहा हमारा जो पुराना पंप खराब हो। हाय गाइस, अभी बज रहे हैं 10 एंड मेरा डिनर कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी सोने जा रही हूँ। अभी ना थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है, कुछ हेवी सा फील नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस सोना है। मतलब आइस एकदम भारी भारी सा हो रहा है, एकदम नींद आ रही है। इतनी जल्दी बेसिकली मुझे नींद आती नहीं है, पर आज ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा कुछ ट्रैवल वगैरह कर लिया है, या फिर बहुत सारा कुछ काम कर लिया है। सो इसीलिए मतलब बहुत टायर्ड सा फील हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा दिन मतलब 2-3 घंटे बाहर रही इसीलिए, बट अभी तो सो जाती हूँ। पैरासीटामोल ला के रख दिया है, मतलब अगर बुखार आए तो वो खा लेंगे। मम्मा तो ऑलरेडी नींद की तरफ जा चुकी है, मतलब वो सो चुकी है। सो अभी मैं सोऊंगी। अगर नींद आ जाती है तो अच्छा है, अगर नहीं आती है तो आप लोगों को अपडेट देती हूँ। फ़िलहाल तो बाय। हेलो गाइस, अभी 12 बज रहे हैं एंड मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। पता नहीं कैसा अजीब सा लग रहा है, मतलब नींद नहीं आ रही है, सर में थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है एंड बॉडी पेन भी हो रहा है। बाहर में हो रही है बहुत ज़ोरों की बारिश। पता नहीं, अभी तो बारिश से थोड़ा डर लगने लगा है, क्योंकि जो पानी वाला इंसिडेंट हुआ ना हमारे घर में, स्विमिंग पूल बन गया था, उस वजह से थोड़ी देर पहले ही जाके देख के आई कि बारिश बहुत ज़ोर की, क्लाउड भी साउंड हो रहा है, मतलब बादल गरज रहे हैं एंड
माँ यहाँ पे ना सो चुकी है, मतलब मम्मा पूरा नींद में है। उनकी बॉडी थोड़ी सी गरम गरम लग रही थी मुझे, उतना नहीं, जस्ट हल्का। पता नहीं, चेक करती रहूँगी, अगर कुछ दवाई की ज़रूरत पड़े तो दे दूँगी उनको। एंड मुझे पता नहीं कब नींद आएगी, कोशिश करती हूँ सोने की। बाय। हाय गाइस, थोड़ी धीरे ही बोलती हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। थोड़ा सा लेट से ही उठी हूँ क्योंकि समझ सकते हो हेल्थ के इशू के लिए, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा वैसा, मतलब माँ को भी नहीं हुआ है, मुझे भी नहीं हुआ है, बट हाथ में बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, बट हिल डुल रही है, हिला रही हूँ हाथ, तो तब पेन हो रहा है। मम्मा का भी सेम। तब फिर भी मम्मा ने सुबह उठ के चाय बनाई, बाहर का कुछ काम किया, गार्डन हमारा साफ़ किया, ऐसा कुछ कर भी लिया उन्होंने। पर मैं ऐसी लेटी हुई थी। मेरा एक टाइम नींद जागा था, वो था सुबह के 6 बजे, वो भी बारिश को चेक करने के लिए उठी थी मैं। उसके बाद ना मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया था, इसलिए मैंने थोड़ी सी विक्स लगाई एंड उससे माथे पे ऐसे लगाया एंड फिर से मैं सो गई। बट रात को ना एक तरफ सो के, मम्मा का भी इस साइड सो के एंड मैं भी इस साइड सो के, हमारा ये वाला एरिया भी मतलब बहुत भारी हो गया है, क्योंकि इस साइड में ही हम एक तरफ से सोए थे कि इस साइड में नहीं हो पा रहे थे। राइट माँ, आपका भी ये वाला साइड पेन है? ओप्स, मेरा ऐसे करो तो पेन नहीं है, मतलब ऐसे करो तो पेन है, इस पॉइंट पे पेन है। माँ का ना ऊपर हाथ करो तो ऐसा पेन हो रहा है, पर वो ऐसे हिला के कुछ पकड़ भी पा रही है, पर मेरे हाथ से सब गिर जाएगा ऐसा पेन हो रहा है। सो वट एवर गाइज, यहाँ पे चली आई है हमारी गरम गरम चाय। तो हम लोग इसे एंजॉय करते हैं एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। एंड हाँ, कल आप लोगों को मैंने दिखाया था, बाबा ने कुछ बाहर से लेके आए थे बाबा, वो था हमारा पंप जो कि ख़राब हुआ पड़ा है बहुत दिनों से, उसी को आज ठीक करेंगे। बहुत ट्रबल हुआ है। चुप कर, थोड़ी देर चुप कर जा, बात कर लूँ, कुछ फेंको मत। उन लोगों को बाहर नहीं निकाल रहे हैं ना बारिश की वजह से, इसलिए वो इससे चिल्ला रहे हैं। सो बाबा उन्हीं को, मतलब हमारे प्लम्बर मिस्त्री को बुलाने गए थे, वो लोग आए, अब पंप सेट करवाएंगे। कल रात कुछ काम किया था पर गड़बड़ हो गई कुछ, क्योंकि रात को ऐसा काम नहीं होता है ना, तो इसीलिए फिर से वो लोग आए हैं। हमारे पंप में मतलब ऊपर पानी भी नहीं है, कल पानी भर चुका था एंड हम लोग बहुत हैप्पी हो गए थे, पर फिर से गड़बड़ हो गई, तो आज उसे फिर से ठीक करने लोग आए हैं। आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाती हूँ, पहले हमारी चाय ख़त्म कर लूँ, मम्मा का आधा भी हो गया। साथ में है ये बिस्किट, जो कि मुझे आज खाने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल। मुझे आज ना गरम गरम सूप वाली कुछ खाने का मन कर रहा है। वैसे गाइस, हमको और मुझे और मम्मा को ना बुखार बिल्कुल नहीं आई, जो बुखार का टैबलेट था वो भी मतलब यूज़ नहीं हुआ, मतलब वो अच्छा हुआ कि यूज़ करना नहीं पड़ा, बट एकदम बुखार नहीं आई। हाँ, ऐसा एक हाँ, क्योंकि हम लोग सुन रहे हैं काफ़ी सारे लोगों को बुखार आ रहा है, पर काफ़ी सारे लोगों को नहीं आ रहा है। सो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। अब तक अभी नहीं, और नहीं होगा माँ, क्योंकि थोड़ा सा बेटर फील कर रही हो अभी से, और नहीं होगा। बॉडी के ऊपर ये डिपेंड करता है, हर किसी के बॉडी में शूट नहीं होता है, किसी का रिएक्ट हो जाता है, किसी का होता नहीं है, पर इंजेक्शन का पेन तो रहेगा ही क्योंकि ये मेडिसिन है। बट वट एवर गाइज, आप लोग ज़रूर अगर अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं हो तो प्लीज़ वैक्सीन ले लो। अगर कोई भी इशू है, हेल्थ इशू है, तो डॉक्टर से सल्यूशन ले लो, उससे उनसे कंसल्ट करके फिर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़रूरी है क्योंकि इस पैंडमिक सिचुएशन से निकालने के लिए, मतलब कुछ हद तक बेहतर रहने के लिए ये वाला जो वैक्सीन है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो एंड गाइस, किसी ने कमेंट किया था कि मेरी हिंदी कुछ घटिया है, बकवास है, क्या बोला था। हाँ गाइस, मैं हूँ बंगाली, सो मेरी हिंदी कैसे उतनी परफेक्ट हो सकती है, जैसे कि आप अगर मतलब हिंदी में बात करते हो तो बंगाली आपकी मेरी तरह फ्लुएंट नहीं होगी ना। ठीक বলেছি তাই তো, তাহলে আমারটাও কি করে হবে? সুতরাং আমি যেই भाषाएं কথা বলবো সেটাই আমার परफेक्ट হবে, बट मैं हिंदी पसंद करती हूँ उसे बोलना, कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से बोल सकूँ, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आता है तो मत देखो, अगर पसंद आता है तो बाय गाइस, अभी मैं चाय एंजॉय करती हूँ, ठंडी हो रही है।
कौन कौन सुबह ऐसे चाय पीते हो, मतलब बिना शक्कर के, बिना मिल्क के? वैसे तो मैं ग्रीन टी पीती हूँ, पर सुबह ना मम्मा नहीं देती है मुझे ग्रीन टी, बोलते हैं कि खाली पेट नहीं खा, पूरा दिन खाती रहे। पर ये वाली चाय भी अच्छी लगती है क्योंकि इससे ना ब्रेन, मतलब ब्रेन नहीं, एनर्जी रिलैक्स हो जाता है। अगर सर दर्द हो या फिर कुछ गला भारी हो तो एकदम क्लीन सा हो जाता है। इसको बोलते हैं प्रॉपर चाय की लालत बोलते हैं। चाय किसको नहीं होता है चाय की, मतलब ये वो অনেক আছে খায় আমার এই টাইমটা সন্ধ্যাবেলা টাইমটা, पर जो काम वगैरह करते हैं ना कंप्यूटर में, मोबाइल में, या फिर वो ये वो खाते हैं, तो करता है। बस क्या बोल रही हूँ, अच्छा এটা বার করেছে, এটাকে বলে জল জল খালি করতে হচ্ছে না, ও যেটা ভালো মনে করে করবে। এটার কানেকশনটা ওখান দিয়ে Now we take our healthy breakfast। यहाँ पे है 2 brown bread, 1 boiled egg and ये है पपीता एंड माँ ने बनाई थी चिली सोया सब्ज़ी, वही है। लंच टाइम के बाद मॉम ने आज एक एक्स्ट्रा डिश बनाई जस्ट फॉर एक्स्ट्रा प्रोटीन। यहाँ पे मिल्क से माँ ने एक छेना बनाया। यहाँ पे है छेना पाउडर, मतलब जो छाना होता है वही बना रही है। यहाँ पे कोई शुगर ऐड नहीं है कि माँ ने, क्योंकि बाबा को डायबिटीज़ है, इसीलिए इसका मम्मा कुछ तो बनाएगी, आप लोगों से बाद में मैं शेयर करती हूँ। फ़िलहाल वो इस मिल्क से बनी हुई छाना को एक कपड़े से छान लेगी। अभी बज रहे हैं शाम के 5 एंड अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ। मतलब मैं आज पूरा दिन सो के ही गुजार रही हूँ। मतलब कल रात तो कुछ भी फील नहीं हुआ जब मैं वैक्सीन दे के आई। आज सुबह भी ठीक थी थोड़ा सा, उसके बाद जब आप लोगों से बात किया उसके बाद से थोड़ा सा कैसा फ़ील होने लगा कि बहुत ज़्यादा वीकनेस सी होने लगी, इसलिए मैं सो गई। मतलब उठ के थोड़ा सा खाना खाया, उसके बाद फिर सो गई। एंड बीच में थोड़ी सी मम्मा मुझे पूछ रही थी कि तू ठीक है या नहीं। मैं तो ठीक हूँ, बट बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है एंड ना कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे खाने का मन नहीं कर रहा। ऊपर से मम्मा ऐसी वैसी की चीज़ देते जा रही है। अभी देखो यहाँ पे मैं दूध की लड्डू लेके बैठी हूँ। वो मम्मा ने जो सुबह छाना बनाया था उसकी लड्डू है ये। सो अभी मम्मा ने मुझे वो दिया कि अभी इसे खा, वीकनेस लग रही है अभी इसे खा। पर मुझे ना हाँ मतलब क्या बोलते हैं, शेज़वान ग्रेवी नूडल्स ये सब खाने का मन कर रहा है। सो वट एवर गाइज, देखने में तो कुछ अजीब नहीं लग रहा है, अब देखते हैं खा के। माँ खाओगे थोड़ा सा? प्रॉपर संदेश हुआ है माँ, इट्स यम्मी। खाओ थोड़ा सा। टेस्टी बना है, सच में टेस्टी बना है, यम। सो चलो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उसके बाद आप लोगों को मेरी अपडेट देती रहूँगी कि क्या होता है। आई होप आज रात तक ठीक हो जाऊँगी, सुबह मतलब एक फ्रेश सुबह होगी। सो आज यही ख़त्म करती हूँ ये ब्लॉग। फिर मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस, जितने भी लोग देख रहे हो ना, प्लीज़ अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। इट्स बाय गाइस, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।